अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर मैं बना रही हूँ भाई के लिए ब्रेकफास्ट। इस वक्त हो रहे हैं सुबह के 5:30। उसने जाना है काम पे। यहाँ पे दूध बॉईल हो रहा है। यहाँ पे मैं अंडा ब्रेड बना रही हूँ। सो ये जल्दी से बनाते हैं। अब जितनी देर में भाई शॉवर लेता है, मैंने थोड़ा सा देसी घी डाल के ब्रेड को थोड़ा सा ब्राउन कर रही हूँ। ब्राउन मतलब बस ऐसे हल्का सा कि घी जो है ना इसमें वो हो जाए एब्जॉर्ब। तो यहाँ पर मैं फ्राई कर रही हूँ एग को 1 टेबल स्पून घी में। एग फ्राई करने के बाद मैं फिर से ब्रेड के स्लाइस को थोड़ा गर्म करूँगी और ये एक चीज़ का स्लाइस इसके ऊपर रख दूँगी, फिर एग रखूँगी, फिर दूसरा ब्रेड का स्लाइस रख दूँगी उसके ऊपर। सो यस, नाश्ता इज़ रेडी। सो ये ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है और भाई की ट्रे बना के लेके जा रही हूँ। ट्रे में रख के, जैसे कि आप लोगों ने टाइटल में तो देख ही लिया होगा, आज हमें जा रही है पाकिस्तान और हम उसको जा रहे हैं एयरपोर्ट पे छोड़ने में। और अंशा अकेली जा रही है, बहुत ज़्यादा नर्वस भी है। हम साथ साथ उसको गाइड भी कर रहे हैं गाड़ी में कि नर्वस ना हो ज़्यादा। इंशाल्लाह कोई ना कोई अच्छी फैमिली मिल जाएगी या कोई ना कोई मिल जाएगा, कोई अच्छा अंकल जानने वाले मिल जाएंगे तो उनके साथ हो जाना। मेरी एक फ्रेंड है, उसके अंकल जा रहे थे मामू, तो मैंने कहा चलो तुम उनके साथ हो जाना। और ये जी हम तीनों बहनें। मुंडी उतार के साइड पे रख देना। कितनी आ रही सॉरी मुझे नहीं पता चला जब तक तुमने नहीं बोला। सॉरी सामिया फाइनली लीजिंग मामा को जाके मिल रही हो। 14 था 17 को जाऊंगी, दिन क्या आ गया। वैसे मुझे पहले से ही लग रहा था, फीलिंग आई थी पहले जाएगी बहुत दिनों से। जा रही हो, कैसा लग रहा है? मेरा भी दिल कर रहा है साथ जाने का। मेरा दिल कर रहा है जाने का। व्हेनेवर आई कम टू एयरपोर्ट मेरा भी दिल करता है मैं भी पाकिस्तान चली जाऊँ। कांट ना, मजबूरियाँ। या ओके, पाकिस्तान जाने का से पहनना पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान से आके फिर से नॉर्मल। सो डोंट थिंक लाइक कि मैंने पहना फिर उतार दिया है, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट फॉर पाकिस्तान, बिकॉज वहाँ पे गंदी नजरों वाले होते हैं। मेरी बात सुनो। सो यहाँ पर हम सामने को गाइड कर रहे हैं कि ऐसे ये जो है ना सारी डिटेल्स आ रही होंगी स्क्रीन के ऊपर। कंफ्यूज ना हो, पहली दफ़ा अकेली जा रही है तो कंफ्यूज ना हो कहीं पे भी है। तो किसी अंकल से बात कर लिए, जानने वाले हैं, वो जा रहे हैं तो उनके साथ वो ऑलरेडी बोर्डिंग करवा चुके हैं, अंदर जा चुके हैं। तो उनको बोल दिए अंदर उनसे जाके मिल लेगी। तो यहाँ पे दूसरी बहन उसको गाइड करिए कि ऐसे ऐसे बोर्ड होगा, अगर समझ ना आई, क्योंकि थाई एयरपोर्ट पे चेंज करना पड़ेगा, समझ ना आई तो फिर पूछ लेना, ऐसे देखती रहना। गेट नंबर होगा यहाँ पे 64 है ना, अंदर जब जाओगे तो आपको 64 गेट के पास जाना है। तो समय जा रही है, फाइनली बोर्डिंग हो गई है। सामान ज़्यादा हो गया था तो ये इसको बच्चों वाला बैग बाहर निकालना पड़ा। एंड अपसेट हो रही है कि ये बैग क्यों निकालना है बाहर, ये वाला बैग क्यों पहनना पड़ा है, बट सामान ज़्यादा हो गया था। सामिया, पाकिस्तान का बोर्डिंग पास छोटी वाली जिप में है, अच्छा उसकी अगली वाली जिप में। ये बैंकॉक का है, 2 है ना, तो ये बैंकॉक का है। सामिया को हम लोगों ने छोड़ दिया है, वो जा रही है एरोप्लेन की तरफ और हम जा रहे हैं घर। बोर्डिंग वगैरह उसकी सब हो चुकी थी, चेक इन कर लिया था उसने। एंड अब हम लोग जा रहे हैं घर। आई एम ऑलरेडी मिसिंग घर। और ये ब्यूटीफुल लाइट्स देखें। हम जा रहे हैं बस की तरफ। सो सामने से वीडियो कॉल पे बात हो रही है, ये बैठ गई है और इसको शर्म आ रही है। बहुत सारी फैमिलीज बैठी हुई है पाकिस्तानी और ये शर्मा रही है ना। हम लोग अभी भी बस का वेट कर रहे हैं। हमें बस का वेट करते ऑलरेडी 15-20 मिनट हो चुके हैं। हम लोग बस का वेट करते रहे हैं। हाँ, हम लोग बस का वेट करते रहे लेकिन बस नहीं आई। 11:40 पे आना था बस ने और इस वक्त हो रहे हैं 11:14। हम लोग 10:45 से बस का वेट कर रहे हैं लेकिन
हमने कहा जब चेक की ना कि बस ने 11:40 पे आना है तो हमने कहा ट्रेन से ही चले जाते हैं। हम लोग ट्रेन का वेट कर रहे हैं, वो 2 मिनट के बाद आ रही है। हमने कहा ट्रेन से चले जाते हैं। 11:40 तक हम लोगों ने आधे से ज़्यादा रास्ता क्रॉस कर लिया उन्हें। सो या सो ये ट्रेन आ चुकी है, बड़ी स्पेशल ट्रेन लग रही है। और यहाँ पर मैं बाहर का व्यू एंजॉय कर रही थी, ट्रेन से घर जाने तक का व्यू। तो इतना खूबसूरत कोई व्यू था ना ट्रेन से, ये बाहर का सी साइड, ग्रीनरी, पहाड़, और इतना प्यारा लग रहा था। मतलब मैं देख देख के अल्हम्दुलिल्लाह बोल रही थी कि अल्लाह पाक ने ये दुनिया कितनी खूबसूरत बनाई है माशाल्लाह से। ये ग्रीनरी, ये नेचर कितनी खूबसूरत है। मुझे लगता है मेरी जैसे जैसे एज ज़्यादा हो रही है, मैं वैसे वैसे नेचर के करीब होती जा रही हूँ। पहले मुझे बड़ा शौक होता था ऊंची ऊंची बिल्डिंग, प्यारे प्यारे घर। अब जो है मुझे नेचर ज़्यादा। तो हम लोग आ चुके हैं A1 बेकरी में, कुछ खाने के लिए उठाते हैं। बहुत भूखियाँ शुक्रियाँ लग रही हैं। आपने क्या लेना है? कुछ मज़े का बन टाइप उठाओ यार, ये बड़े मज़े के होते हैं। मिल्क ब्रेड लेकर इसमें ट्विस्ट डेलिश लें। ये इंशा ने उठाया मोचा। ये क्या है? पता नहीं। के ये पता नहीं क्या है। चॉकलेट वाला उठाती ना, क्रिस्पी स्पंज केक। यार ये मज़े का लग रहा है। ये पीछे ये क्या लेना है? वाओ यमी हेवन। क्या मज़े का है, क्या मज़े का हो सकता है। मुझे तो तुम्हारी चॉइस अच्छी पसंद है। मज़े का नहीं है। ट्विस्ट डैनिश शेक ले लेते हैं। दानिश नाम होता है लड़के का। इट्स डैनिश बेबी मिनी। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। जल्दी ना। मिनी क्रीम चीज़ केक ले। हाँ मुझे नहीं पता, लेना तो ले लो। मिनी वॉलनट केक। जल्दी ना, कुछ हो रहा है ना अब खाने को देख के। अच्छा अच्छा ले लूँ। इसमें चॉकलेट बनाना क्रीम फिल्म क्रोइसेंट। मर्जी ये लेती हो तो ले लो। एक ले लेती हूँ, आप टेस्ट कर लेना बस होंगे। तुम खाओगी और मैं टेस्ट करूँगी। मैं नहीं खाऊंगी। ये नया सिस्टम है कैश देने का, वाओ पे करने का। नोट्स इधर जाएंगे, कोइंस उधर जाएंगे। वाओ, किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाते हैं इधर ही, सही है, जहाँ से हम लोग ड्रिंक भी ले सकें इजीली। ओके है ना। अच्छा निकलती भी यहाँ से है। दिस इज हाउ यू पुट इट ना। वाओ, तो हम घर वापस आ चुके हैं और अब मैं खाने लगी हूँ ये ट्विस्टेड डैनिश यम्स। देखने में इतना मज़े का लग रहा है, भूख लग रही है बहुत। और ये जो मेरी बहन ने डिज़र्ट लिया था, ये अंदर से चॉकलेट की फिलिंग है इसकी, और बहुत मज़े का। मेरी बहन लेके आती रहती है, बहुत मज़े का है ये, बहुत मज़े। लाइक चॉकलेट फीलिंग नहीं है, मतलब बहुत मज़े का। अंदर किसी चीज़ की तो फीलिंग है, चॉकलेट है, रेजिन्स हैं, मेवा, एंड ये भी मज़े का लग रहा है। अब खाने के बाद ही पता चलेगा कि मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। और आते हुए साथ में, क्योंकि मेरे गले से सिर्फ ये नहीं उतरना जब तक कोई ड्रिंक या चाय वगैरह कॉफ़ी वगैरह ना हो, तो मैं आते हुए अपने लिए लेमन टी लेके आई हूँ। लेमन टी एनी टाइम। सो खाने के बाद मैं सो गई थी क्योंकि मैं कल की जाग रही थी। और फिर शाम में जब बैंकॉक पहुंची थी, उसने ग्रुप कॉल की थी मुझे, मामा को और बहन को। फिर मैं इतनी ज़्यादा नींद में थी, बात नहीं कर सकी। तो फिर मेरी जब आँख खुली, फिर मेरी उससे बात हुई क्योंकि उसका स्टे था और छोटी सिस्टर की बात उससे होती रही है। 2 आवर्स का स्टे था। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोग मिल गए। उसको अकेली थी, बहुत घबरा रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छी फैमिलीज़ मिल गई, बहुत अच्छे लोग मिल गए जो हेल्पफुल थे। और उनके साथ जो उसको ज़रा कंफर्टेबल फील हुआ जाने में। ऐसा नहीं लगा कि वो अकेली जा रही है। शुरू में एरोप्लेन तक जाने में वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी क्योंकि उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो अकेले कैसे ट्रैवल करेगी। लेकिन एरोप्लेन में बैठने से पहले जो है ना, उसको एक फैमिली मिल गई थी काफ़ी अच्छी, तो उस वजह से जो है ना वो फिर ज़रा काम डाउन हो गई थी। जब मेरी आँख खुली, फिर मैंने उसको कॉल की, बात वगैरह की, बहुत खुश थी।
और जिस फैमिली के साथ हुई तो उनके साथ बच्चे भी थे और खेल रही थी बच्चों के साथ और ब्लॉग भी साथ साथ बना रही थी। मैं उसके चैनल का लिंक शेयर कर दूँगी एंड आई विल लेट यू नो गाइस। और उसके अलावा फिर मैं जब सो गई, अब मैं उठी थोड़ी देर हुई है, मुझे 2 आवर्स हो गए उठे हुए और मेरी डाइट की ऐसी की तैसी हुई भी है। फिर से मुझे भूख लग रही है क्योंकि मुझे लगता है मैंने इन दिनों इतना ज़्यादा काम कर लिया है। मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतना काम नहीं किया ना जितना मैंने जब से मम्मा उम्र पे गई हैं फिर वहाँ से पाकिस्तान गई हैं, जितना मैंने इन दिनों में कर लिया है। सो मतलब इन 15 दिनों में, और नींद पूरी नहीं हो रही। और खाना मैंने भाई से मंगवा लिया था क्योंकि मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं होती कि मैं जाऊँ लेने के लिए और पहले मैं ग्रोसरी करूँ और फिर घर आके बनाऊँ, बिल्कुल हिम्मत नहीं होती क्योंकि मैं कल की सोई नहीं हुई थी। तो फिर मैंने भाई को बोला कि डक और राइस ले आए और चिकन राइस ले आए। सो वो फिर भाई लेके आया था 2 बॉक्सेस और फिर थोड़ी देर पहले नेबर्स की कॉल आ गई, मामा की बेस्ट फ्रेंड है, उन्होंने भी राइस बनाए थे, चिकन वाली चिकन बिरयानी बनाई तो वो उन्होंने दे दी, भिजवा दी। सो वो मैंने अभी भाई को दिया है एंड अब मैं खुद डिटॉक्स वाटर पीने लगी हूँ क्योंकि मुझे खुद भी भूख महसूस हो रही है। तो मैंने कहा पहले मैं डिटॉक्स वाटर पी लूँ। तो मैं बताती हूँ कौन से डिटॉक्स वाटर पी रही हूँ। तो मैंने काफ़ी दिनों का ये डिटॉक्स वाटर भी छोड़ा हुआ है, मैंने सोचा पी लेती हूँ। तो मैंने क्या किया है, मैंने सही गर्म पानी लिया, उसके अंदर 1 टेबल स्पून एप्पल साइडर विनेगर का डाला है और रात को ये मैंने जो है ना डिटॉक्स वाटर बना के रखा हुआ था। ये मैं डेली बनाती हूँ, डेली पीती हूँ, सारा दिन पीती रहती हूँ। मुझे लगता है इसकी वजह से मेरा जो है, इसको पीने की वजह से मेरा वेट गेन नहीं हो रहा, वहीं पर रुका हुआ है। तो जो थोड़ा बहुत हो भी जाता है इससे कम हो जाता है। इसके अंदर मैंने डाला है 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 2 लौंग और 1 चुटकी ज़ीरा, 1 चुटकी सौंफ और 1 चुटकी अजवाइन। और ये सारी रात फिर मतलब नॉर्मल पानी में डालना पड़ता है ये सब कुछ 1 लीटर पानी में, और ये सारी रात पड़ा रहे। नेक्स्ट सारा दिन आप सुबह उठ के इसको पीते रहो। सो यहाँ तक मैंने नॉर्मल गर्म पानी लिया था और उसके ऊपर जितना भी है वो मैंने डिटॉक्स वाटर डाल दिया था जो मैंने रात को बना के रखा था। सो यस, और ये देखें आजकल फुल ऑन चीट्स चल रही है, कहीं ना कहीं से चॉकलेट सामने आ जाती है और खानी पड़ती है बिकॉज आई लव चॉकलेट्स। तो जी मैं अपने लिए गर्म करके लेके आई हूँ खाना। ये डक वाले राइस हैं उस साइड पे और ये चिकन वाले राइस हैं थोड़े से इस साइड पे, क्योंकि मेरी छोटी बहन जो है वो डक वाले राइस नहीं खाती, वो चिकन वाले खाती है। सो उसके लिए मैंने सिर्फ 3-4 टेबल स्पून जो है चिकन राइस के लिए हैं और 1 बोटी लिया और 1 पीस लिया। और डक वाले राइस जो है वो मेरे लिए थे क्योंकि मुझे पसंद है, हलाल है 100%। सो आई लव इट। सेकेंड टाइम मैं खाने लगी हूँ ये डक वाले राइस। सो अब डिनर करते हैं और साथ में ये मेरा फेवरेट जूस लेमन जूस। आप बोलेंगे इसकी दोनों साइडें क्यों खुली हुई हैं, इधर से पकड़ के आराम से आसानी से पिया जाता। अभी आधी रात को मेरी बहन को भूख लग रही थी तो मैं उसके लिए अंडे और दूध का टोस्ट और साथ में चाय बनाई थी और फिर मुझे भी उसको देख के भूख लग गई तो मैंने फिर से अपने लिए राइस गर्म कर लिए थे और ये मैंने खा लिए थे। चलें जी, आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।